गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य होने की वजह से बीजेपी को उनसे और ज्यादा उम्मीदें हैं। आज पीएम मोदी गुजरात में 3 जनसभाओं को संबोधित करके सूरत में रात्रि विश्राम करेंगे और 28 नवंबर यानी कल 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे नेत्रंग भरूच में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 3 बजे अहमदाबाद रोड खेड़ा में जनसभा होगी और शाम को 6:30 बजे मोटा वराछा में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात में खड़गे आज पार्टी का प्रचार करेंगे। 3 बजे के करीब नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद रात 8 बजे बापू नगर अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और नाइट स्टे अहमदाबाद में ही होगा। खड़गे के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभालेंगे। आज आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में पूरा दम दिखा रही है। आज पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में अन्य आप नेताओं के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। केजरीवाल आज सुबह 11 बजे सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद 2 बजे सूरत के टाउन हॉल में टेक्सटाइल से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे जामनगर में रोड शो करेंगे। रात में 9 बजे केजरीवाल फेसबुक लाइव करेंगे, जिसमें पार्टी के अन्य लोग भी जुड़ेंगे। इस दौरान जनता उनसे सीधा संवाद कर सकेगी। कल फिर केजरीवाल सूरत में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने पहुंचे अर्धसैनिक बलों के 2 जवानों की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि इस घटना में 2 अन्य जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर जवानों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद एक जवान ने अपने साथियों पर AK-56 राइफल से गोलियां चला दी। इस वारदात में 2 जवानों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को जामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए गए थे। सभी जवान मणिपुर से इंडिया रिजर्व बटालियन का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम ने हर बार की तरह इस बार भी लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। आज मन की बात का 95वां एपिसोड होगा। बता दें कि पीएम मोदी महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार का आज सुपर संडे है। आज बीजेपी दिल्ली के सभी 13,000 से ज्यादा बूथों पर महाजन संपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10 बजे से केशवपुरम में गृह संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे और बदरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी की भी दिल्ली एमसीडी चुनावों में एंट्री हो गई है। ओवैसी आज सुबह 10 बजे से राजीव पार्क, ओल्ड मुस्तफाबाद, सीलमपुर, खोरेजी, बाटला हाउस और शाहीन बाग में नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शनिवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के महू में रही। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने नोटबंदी, GST, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। आज फिर राहुल गांधी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा महू से राजवाड़ा पहुंचेगी। खास बात यह है कि आज राहुल गांधी बेरोजगार महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के पदाधिकारियों को महापंचायत में आने के लिए आश्वासन दिया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वो जेल में 4 नवंबर तक रहेगा। आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि उसको 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा। जेल अथॉरिटीज के कुछ लोग हमेशा उस पर नजर रखेंगे। वहीं इससे पहले आफ्ताब को अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी कोर्ट में पेशी हुई। तो दूसरी तरफ आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है। बता दें कि शनिवार को आफ्ताब के प्री नार्को टेस्ट कराए गए थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विशाल जनसभा और 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की मांग है कि 2 बच्चों की नीति एक समान सभी धर्म समुदाय के ऊपर लागू हो और इस नीति को जो नहीं माने उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस नीति का उल्लंघन करने पर वोट देने का अधिकार देने से वंचित किया जाना चाहिए। इस तरह की 9 मांगों को लेकर प्रदर्शन और धरना दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वरिष्ठ RSS नेता इंद्रेश कुमार शामिल हो सकते हैं। मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का प्रचार जारी है। इसी कड़ी में आज डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य शमशेरगंज में 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे।
इसके बाद 2 बजे भोगांव में रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे और फिर शाम को 4 बजे भोगांव चुनाव कार्यालय पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव मैनपुरी में हैं। उनके 9 कार्यक्रम हैं, जबकि प्रत्याशी डिंपल यादव के आज 11 कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी आज अयोध्या और गोरखपुर के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद आयुक्त सभागार, अयोध्या के विकास कार्यों और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे। यहाँ वो करीब 500 करोड़ रुपए की लागत वाले गोरधोइया नाला, रामगढ़ ताल के जीर्णोद्वार समेत ट्रीटमेंट के निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही करीब 550 करोड़ लागत वाली गोरखपुर सीवरेज योजना सी पार्ट 2 का भी शिलान्यास करेंगे। बिहार में जेडीयू का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। संगठन चुनाव के दौरान शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अकेले नामांकन किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा आज की जाएगी। आज होने वाली राज्य परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर उमेश कुशवाहा के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तय कार्यक्रम के तहत 27 नवंबर को जदयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना था, लेकिन अब मतदान नहीं होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत बिहार के लाखों लोगों को सुविधा होगी। दरअसल गंगा का पानी दक्षिण बिहार में पहुंच नहीं पाता था। पानी की कमी के कारण लोगों को साल भर पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता था। इसका समाधान करने के लिए परियोजना की शुरुआत की गई। सीएम आज राजगीर, जबकि 28 नवंबर को गया और बोधगया में परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 3 शहरों में परियोजना का पहला चरण शुरू किया जा रहा है। इसके तहत पहले चरण में इन तीनों शहरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरे पर हैं। वो शुक्रवार को 4 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। वो आज छपरा के मलखाचक में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वो यहां उन 350 स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे जो आज तक गुमनाम या अंग्रेजों की फाइलों में लुटेरे के रूप में बदनाम थे। भागवत यहां 1942 अगस्त क्रांति के शहीद श्री नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन की बिखरी कड़ियां का लोकार्पण भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया शनिवार को जनसभा कर रहे थे, तभी पत्थरबाजी होने लगी। बताया जा रहा है इस दौरान एक बच्चा भी घायल हो गया, जिसकी तस्वीर गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद शेयर की है। जिसके बाद गोपाल इटालिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 27 साल में कुछ काम कर लिया होता तो आज आम आदमी पार्टी की जनसभा में पत्थर फेंकने नहीं पड़ते। भाजपाई पत्थरबाजों को जनता झाड़ू से जवाब देगी। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। शनिवार को बिहार विधान परिषद सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम गौस ने कहा कि मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ करने को कहा है। आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने गरीब, पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की बात नहीं की है। इस दौरान गुलाम गौस ने कहा कि हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पहले हिंदू थे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर से बदसलूकी और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान को साकेत कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उन्हें साकेत कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने पूर्व विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बता दें कि वायरल वीडियो में आसिफ खान दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ शाहीन बाग में अभद्रता करते नजर आए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल का नाम लिए बगैर उन्होंने उन पर जमकर हमला किया और कहा, ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना दिल्ली से, यही तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो कहता है कि प्रमाण क्या है। इसलिए जिनके जीन में आतंकवाद और भ्रष्टाचार हो उसे वोट देकर अपने वोट को कलंकित कतई न करें। सीएम योगी के इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीएम योगी के इस बयान का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अगर गंदी गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए तो इनको वोट दे देना। अगर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें चाहिए तो मुझे वोट दे देना। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें केंद्र से जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद से बीजेपी और बिहार सरकार के बीच बयानबाजी और आरोपों का सिलसिला जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए उस हिसाब से सहयोग नहीं मिलता। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले में श्रीनाथ नगरी नाथ द्वार में बनी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के दर्शन की आज से शुरुआत हो जाएगी। आज से आम लोग प्रतिमा के अंदर जाकर जलाभिषेक भी कर पाएंगे। इसके लिए एंट्री से लेकर जलाभिषेक तक के लिए अलग अलग टिकट तय किया गया है और दर्शन के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। इसमें प्रवेश के लिए 200 रुपए शुल्क देना होगा, जिसमें आमजन प्रतिमा के चरण वंदन कर सकेंगे और साथ में पार्क घूम सकेंगे, लेकिन प्रतिमा के अंदर नहीं जा सकेंगे। इसके लिए अलग से 200 रुपए देने होंगे। यूपी के महाराजगंज में कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ मारपीट की, उनके बाल खींचे, घसीटते हुए सड़क पर गिराकर लात घूंसों से मारा। बेटी की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल महिला की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मां का कसूर बस इतना था कि उसने बेटे से पैसों का हिसाब मांग लिया। बस इसी बात से आरोपी बेटा नाराज हो गया और बेरहमी से अपनी मां को पीटने लगा। ये मामला 23 नवंबर का बताया जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय रिजर्व बटालियन के जवानों के बीच झड़प की घटना सामने आई है, जब जवानों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायल जवानों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि जवानों के बीच झड़प किस कारण हुई। पुलिस के मुताबिक जवान चुनावी ड्यूटी के लिए आए थे। एक जवान ने अपने ही साथी पर AK-56 से फायरिंग की। जब ये फायरिंग की घटना हुई तब कोई जवान ड्यूटी पर नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बाजार इलाके में 3 मंजिला पुरानी इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। वहीं जिस बिल्डिंग में आग लगी, इस इमारत में रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। हालांकि आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को मिलने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी, अब तक इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिहार के सारण जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना मशरक के लखनपुर गोलंबर के नजदीक कर्णकुदरिया गोपी टोला के पास की है, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे दुकान को तोड़ते हुए लोगों को रौंद दिया। वहीं इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की चीख पुकार मच गई। घटना के बाद से लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। हापुड़ में पिलकुआ के मेडिकल कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक MBBS की छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में लटका मिला। छात्रा यहां के GS मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर की छात्र थी। छात्रा का नाम शैलजा सिंगल बताया जा रहा है, जो कॉलेज के ही हॉस्टल में रह रही थी। बताया जा रहा है कि शैलजा की रूममेट किसी काम से बाहर गई। जब वो लौटी तो कमरा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा काफी देर तक खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन को जानकारी दी गई और जब कमरा खुला तो शैलजा का शव पंखे से लटका हुआ था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस और सेना की सूझबूझ से 2 बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम कर दिया गया है। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के फ्रीसल इलाके में IED हमला करने की साजिश रची गई थी, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। तो दूसरा वाकया जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का है, जहां एक लोकल रूट पर चल रही बस के अंदर IED को प्लांट किया गया था, जिसमें करीब 25 लोग सवार थे। इससे पहले कि इसमें कोई बड़ा नुकसान होता, सुरक्षा बलों ने गाड़ी को रोककर मौजूदा IED को बरामद करते हुए निष्क्रिय कर दिया। कानपुर के चिड़ियाघर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां परिवार के साथ चिड़ियाघर घूमने आई प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका जल्दबाजी में चलती टॉय ट्रेन में चढ़ने लगी और प्लेटफॉर्म पर लगे खंबे से टकराकर गिर गई। वहीं चिड़ियाघर प्रशासन के लोगों ने घायल महिला को हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि कानपुर के जू में बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराने वाली इस ट्रेन में अंजू शर्मा के बच्चे बैठ चुके थे, तभी ट्रेन चलने लगी। अंजू शर्मा नाम की ये महिला भी ट्रेन में चढ़ रही थी, तभी उनकी साड़ी उनके पैर में फंस गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। राजस्थान के राजसमंद में मंदिर विवाद में 6 दिन पहले पेट्रोल बम से जलाए गए पुजारी नवरतन लाल की मौत हो गई है। 6 दिनों से उनका इलाज उदयपुर के MB हॉस्पिटल में चल रहा था। वो 80% झुलस गए थे। शनिवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना में घायल पुजारी की पत्नी का भी इलाज जारी है। आक्रोशित लोगों ने पुजारी के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को 21 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है। वहीं इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी के मेरठ के मोहिद्दीनपुर चीनी मिल की टरबाइन में भयंकर आग लग गई, जहां आग की चपेट में आने से चीफ इंजीनियर की मौत हो गई।
साथ ही इस घटना में कई मजदूर झुलस गए। बता दें, टरबाइन के पास तेल की पाइपलाइन जा रही थी जो आग की चपेट में आ गई। आग बुझाने के लिए चीफ इंजीनियर नरेंद्र कुशवाहा छत पर चढ़ गए। आग से खुद को गिरा देखकर चीफ इंजीनियर छत से कूद गए। वहीं घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान नरेंद्र की मौत हो गई। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को लगाया गया और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों को छूती पर्वत श्रृंखला बुरहा पहाड़ के नक्सलगढ़ की घनी जंगली पहाड़ी श्रृंखला से विस्फोटक और छिपे हुए हथियार और गोला बारूद की खुदाई के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस अभी भी जारी है। बता दें, इसी साल सितंबर में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया एक संयुक्त अभियान ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए बुरहा पहाड़ को कब्जा करने में बड़ी कामयाबी मिली थी। वहीं सुरक्षा बलों ने बुरहा पहाड़ पर अपने शिविर स्थापित कर लिए हैं। इस क्षेत्र में विकास देखा जा रहा है। कानपुर के बापूपुरा में दुकान में सिलेंडर का पाइप निकलने से आग लगने की घटना सामने आई है, जहां देखते ही देखते आग ने बगल की दुकानों को चपेट में ले लिया। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग भड़कता देख आनन फानन में दुकानदारों ने आग बुझाना शुरू किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तंग गली होने के कारण अंदर नहीं घुस पा रही थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने में सफलता हासिल की। बता दें, आग लगने की घटना से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गाजियाबाद थाना टीला मोड़ क्षेत्र की कुटी भोपुरा से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटों को बहुत दूर से ही देखा जा सकता था। आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने की घटना की जांच की जा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एम्बुलेंस की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। बता दें, दानापुरा के रहने वाले 40 साल के तेजा की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने राजस्थान सरकार की 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया। तेजा को 108 एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। एम्बुलेंस को 1 किलोमीटर तक धक्का भी दिया गया, मगर मरीज की जान नहीं बच पाई और मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 लोगों को रोका जा रहा था। तभी पुलिस को देखकर बाइक सवार वहां से भागने लगे। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक शख्स वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इनके पास से बरामद बाइक सेक्टर 58 थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। इसके अलावा पुलिस ने तमंचा, 2 कारतूस और एक सोने की चेन भी बरामद की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से निकलने का फैसला किया है। फैसले के तहत अब सभी पीटीआई विधायकों को पद से इस्तीफा देना होगा। इमरान खान ने कहा, हम इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमने सभी विधानसभाओं को छोड़ने और इस भ्रष्ट व्यवस्था से बाहर निकलने का फैसला लिया है। इमरान के इस फैसले के बाद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने इसे फ्लॉप शो करार दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कतर के लुसैल में भीषण आग लग गई। अर्जेंटीना और मैक्सिको के बीच होने वाले मुकाबले से ठीक पहले आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने से आसमान में काला धुआं छा गया। ये धुआं मध्य दोहा स्थित बाजार से भी साफ देखा जा सकता था। बताया जा रहा है कि आग शहर के एक निर्माणाधीन इमारत में लगी थी। तस्वीरों में फैन विलेज कैटेफन आइलैंड नॉर्थ के पास से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। हिंद महासागर में अपनी धाक जमाने के लिए चीन ने भारत की गैर मौजूदगी में 19 देशों के साथ एक बैठक की। सूत्रों का कहना है इस बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़े संगठन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी यानी CIDCA के बयान में कहा गया है कि 21 नवंबर को विकास सहयोग पर चीन हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक में 19 देशों ने हिस्सा लिया। बता दें कि ये बैठक यूनान प्रांत के कुनमिंग में साझा विकास समुद्री अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई। बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकी की शनिवार को अचानक मौत हो गई। राज्य समाचार एजेंसी बेल्टा ने शनिवार को इसकी सूचना दी। 2 दिन बाद ही वो अपने रूसी समकक्ष से मिलने वाले थे, लेकिन इससे पहले उनकी मौत की खबर ने लोगों को सन्न कर दिया। बता दें कि बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकी ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था। वो 9 नवंबर को दिल्ली आए थे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उन्होंने बैठक भी की थी।
पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने शनिवार को बलूच रिपब्लिकन आर्मी के 9 मेंबर्स को मार गिराया है। इसकी जानकारी पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने दी है। जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत में प्रतिबंधित संगठन के ठिकाने पर छापा मारा गया। इस दौरान मुठभेड़ में बलूच रिपब्लिकन आर्मी के 9 सदस्य ढेर हो गए, 3 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सेना के एक बयान में कहा गया है, ये आतंकवादी फिरौती के लिए किडनैपिंग, जबरन वसूली रैकेट और क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमले में भी शामिल थे।